बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। दुआ गो हूँ कि सब खैरियत से हों और बहुत ही खुश हों। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कराची की फेमस काठियावाड़ी चाट लेके आई हूँ। बहुत ही सिंपल और मुनफरिद अंदाज में हम इसे बनाना बताएंगे। इस रेसिपी को देख के ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो बनाने में ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अलग तरीके से मैं आपको इसे बनाना बताऊंगी। तो वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए। तो पहला स्टेप ये है कि हमने चनों को रात भर भिगोए रहने देना है और आपने बिल्कुल छोटे साइज़ के चने ले लेने हैं। सोडा शामिल नहीं करेंगे। अब देखिए चने मैंने भिगो दिए थे, अच्छे से इसका पानी निकाल दिया है और दोबारा से 1 लीटर पानी शामिल करके हम हल्की आंच पे इसे 1 घंटे के लिए बॉयल करेंगे। आप चाहें तो आप बिल्कुल प्रेशर कुकर में भी इसे बॉयल कर सकते हैं और इसके लिए भी आपको 15 मिनट आप तेज़ आँच पर इसे बॉयल करें और 15 मिनट बिल्कुल धीमी आँच पर। तो देखिए ज़बरदस्त से हमारे चने बॉयल हो रहे हैं। साथ ही हम कुछ मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे जब ये बॉईल हो जाएंगे। 1/2 टेबल स्पून काला नमक है और 1/2 टेबल स्पून सफ़ेद नमक है। हल्दी है, पिंच ऑफ फूड कलर है, धनिया पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च है और इसके अलावा ज़ीरा पाउडर है। यहाँ मेरे पास लेफ़्ट ओवर समोसा डो पड़ी थी, मैं उसी से घर में पापड़ी तैयार कर रही हूँ। समोसा डो की रेसिपी बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उससे देख सकते हैं। इस तरह कटर की मदद से हम इसे काट लेंगे और उसके बाद किसी कांटे की मदद से इसमें इस तरह के होल्स बना देंगे। मीडियम आंच पे इसे फ्राई कर लेंगे तो हमारी होममेड पापड़ी घर में बनकर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल आप इसे स्टोर कर सकते हैं पूरा महीना किसी एयर टाइट जार में। आपने इसे बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर भी इसे फ्राई करना है। अच्छे से इसे ठंडा कर लेंगे तो हमारी बहुत ही क्रिस्पी पापड़ी बनकर घर में तैयार हो जाएगी। अब देखिए इस तरह 1 बाय 1 मैंने तमाम पापड़ी फ्राई कर ली है और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि किस कदर ये खस्ता बनकर तैयार हुई है। तो हमारी पापड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। चने हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब देखिए तमाम पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसे सॉफ्ट कर लेना है। अच्छे तरीके से गले हों तो चनों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 2 गिलास पानी और इसे अच्छे से हम बॉयल होने देंगे और हम बिल्कुल इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करें। मुनफरिद अंदाज़ यही है कि इसमें हम बिल्कुल कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करेंगे। तो आप देखिएगा कि मैं क्या ऐड करूँगी। इसके बाद हम शामिल करें तमाम मसाला जात जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मसाला जात शामिल करने के बाद 10 मिनट हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि मसाला जात का तमाम कच्चापन दूर हो जाए। अपनी चाट को थिक करने के लिए हम कॉर्नफ्लोर के बजाय यहाँ चनों का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। इससे टेस्ट और भी ज़बरदस्त आता है और कॉर्नफ्लोर के बाद कभी कभी इसकी गुठलियाँ सी पड़ जाती हैं। तो इस चाट को आप जब भी गर्म करेंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त होगी। यहाँ मैंने शामिल की है 2 चम्मच इमली की खट्टी मीठी चटनी और साथ ही 1 आलू उबाल के शामिल किया है। उबालते हुए थोड़ा सा मैंने फूड कलर शामिल किया था। ज़बरदस्त सा हमारे आलूओं का कलर आ चुका है। बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें। इसे भी ढक देंगे जब तक हमारी चाट अच्छे से थिक हो जाए। तो आप देखिए हमारी चाट बहुत अच्छे तरीके से थिक हो चुकी है जितनी हम इसे रखना चाहते हैं। चाट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। लास्ट में हम फिनिश करेंगे। 1 बारीक मैंने हरी मिर्च शामिल करके इसे ढक दिया है। अब आप देखिए हम यहाँ बना रहे हैं होममेड चाट मसाला। 2 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच धनिया और 3 से 4 साबित लाल मिर्चें अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। ग्राइंड कर लेंगे और लास्ट में शामिल करेंगे 1 चम्मच इसमें चाट मसाला। तो होममेड हमारा ज़बरदस्त सा चाट मसाला बनकर तैयार हो चुका है। चाट को हम असेंबलिंग कर लेते हैं। चाट मैंने शामिल की है एक बोल में। आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चाट बनकर तैयार हो चुकी है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। साथ ही हम कुछ शामिल करेंगे इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी, हरी चटनी और होममेड चाट मसाला, होममेड पापड़ी। इमली की चटनी की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ज़बरदस्त सी ये चटनी है और चाट को बहुत ही फ्लेवरफुल बना देती है। तो सबसे पहले हम इमली की चटनी शामिल करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हम चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। आप जितना भी पसंद करते हैं स्पाइस लेवल आप उतना ही शामिल कर सकते हैं। कुछ वेजिज शामिल करेंगे जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और यहाँ मैं पुदीना और थोड़ा सा धनिया शामिल कर रही हूँ। एडिशनल कलर के लिए मैं थोड़े से यहाँ बॉइल्ड पोटैटो एडिशनल शामिल कर रही हूँ। तो बिल्कुल असम्बलिंग आपकी चॉइस पर है, आप जिस तरह भी करना चाहें। लास्ट में मैं ग्रीन चटनी शामिल करूँगी। तो आप देखिए हमारी ज़बरदस्त
ज़बरदस्त सी चाट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। खस्ता सी पापड़ी हम ऊपर शामिल करेंगे। आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक है और खाने में तो बेहद लजीज है। इसे देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और इसी तरह की आप जो भी स्नैक्स रमज़ान में बनाते हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप और कौन से स्नैक्स सीखना चाहते हैं। और ऐसी ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी आपको पसंद आई है यकीनन तो आप ज़रूर से इसे लाइक दे दें। अगली वीडियो तक के लिए आप सब अपना बहुत ही ख्याल रखें। तो मेरे से तो सब्र नहीं हो रहा था और हमने अपने लिए एक प्लेट तैयार कर ली है। तो आप भी अपने लिए इस तरह की ज़बरदस्त सी प्लेट तैयार कर लें और इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को ज़रूर से इंजॉय करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।